Hello friends, welcome to my channel Mr. Explainer. Hope you all are happy and fit. दोस्तों, क्या आप जानते हो पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ था? Yes, how life started on Earth. इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट लोग ना जाने कब से ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है कि जीवन समुद्र के किनारे में झाग से शुरू हुआ था, तो कोई कहता है कि समुद्र की गहराइयों में, कोई कहता है कि जीवन अंतरिक्ष से आया है, तो कोई कहता है कि एलियन भगवान ने पृथ्वी में जीवन को प्लान किया है। ना जाने कितने थ्योरीज है इसके ऊपर। वैसे ही एक थ्योरी है पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस, जो कहता है कि पृथ्वी में जीवन को दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियंस ने प्लान किया था। असल में यही है भगवान। तो दोस्तों, आज की मूवी इसी बात पे आधारित है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2012 में रिलीज हुआ एडवेंचर मिस्ट्री साई-फाई मूवी प्रोमीथियस। IMDb पे इस मूवी को 7 रेटिंग है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था राइडली स्कॉट ने और मेन कलाकार है नूमी रेपेस एज डॉक्टर शॉ, माइकल फेसबेंडर एज डेविड, गाय पियर्स एज पीटर वेलेंड, इद्रिस एल्बा एज जनेक और भी कई सारे। मूवी शुरू होने से हम देखते हैं एक अनजान प्लेनेट, जहाँ पे एक वाटरफॉल के पास एक बड़ा सा व्हाइट कलर का इंसानों जैसा एलियन खड़ा है। इस प्लेनेट पे अभी तक लाइफ शुरू नहीं हुआ था। वो एलियन एक ब्लैक कलर का लिक्विड पीता है और तभी उसका शरीर काला पड़ने लगता है और जैसे हवा पानी में घुलने लगता है। असल में उसका शरीर मॉलिक्यूलर लेवल पे बिखर के अलग अलग स्पीसीज के DNA में बदलने लगता है। मूवी में इन एलियंस को इंजीनियर्स बताया गया है और इस सीन पे हमें दिखाया गया है कैसे एक इंजीनियर अपना बलिदान देके एक बेजान वीरान प्लेनेट पे जीवन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये प्लेनेट और कुछ नहीं बल्कि हमारा पृथ्वी है और मूवी के अनुसार ऐसे ही पृथ्वी में जीवन का शुरुआत हुआ था। अब मूवी प्रेजेंट में शुरू होता है 2079 में, जहाँ पे साइंटिस्ट डॉक्टर शॉ और हॉलोइड इन दोनों को काफ़ी इंटरेस्ट था पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ इस बारे में। उनको दुनिया के अलग अलग लोकेशन में गुफाओं में एक ही तरह के पैटर्न की चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में इंजीनियर्स को दिखाया गया है और वो लोग यूनिवर्स में किसी एक जगह की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। यह पॉइंट एक प्लेनेट था जिसका नाम था LV-223। तो वो लोग उस प्लेनेट पे जाने का सोचते हैं। इस प्रोजेक्ट का हेड था पीटर वेलेंड नाम का एक बूढ़ा आदमी, जो अपनी बुढ़ापे को रोकने के लिए बहुत ही डिस्परेट था। उस प्लेनेट पे ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ साथ उसके बुढ़ापे को रोकने का उपाय भी मिलेगा, ये सोचकर वो मिशन को अप्रूव करता है। उसका असली मकसद अपने बुढ़ापे को रोकना, ये बात सबसे छुपाकर लाइफ का ओरिजिन ढूंढने के लिए ये मिशन स्टार्ट करता है। मिशन में सबके साथ वेलेंड अपना एक रोबोट भेजता है डेविड नाम का, जो एकदम इंसानों की तरह दिखता था। वो लोग LV-233 उस प्लेनेट पे जाने के लिए मिशन स्टार्ट करता है और 2093 साल पे जाके पहुंचता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद उनको लाइफ कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो प्लेनेट पूरा उजड़ा पड़ा हुआ था। वहाँ पे जीवन शुरू होने का कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल या सेटअप देख के ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये ग्रह इंजीनियर्स का मिलिट्री बेस प्लेनेट है, जहाँ पे वो लोग हथियार बनाते या रखते हैं। वहाँ पे कुछ पत्थरों के ऊपर एक एलियन का मूर्ति था। कुछ लोग उस मूर्ति के अंदर जाता है। वहाँ पे उस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन कई साल पहले यहाँ पे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट या ऑपरेशन चल रहा था, इसका निशान दिख रहा था। क्योंकि डेविड एक रोबोट था, इसलिए उसे ये सब पता चल जाता है। डेविड देखता है कि दीवार से ब्लैक कलर का एक ग्रीसी लिक्विड टपक रहा है और पैर के नीचे भी बह रहा है, जैसे कि एक नदी बह रहा हो। असल में ये एक बायो वेपन था जो इंजीनियर्स ने बनाया था प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर कभी भी उनको कोई प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना होता था, तो वो लोग उस ब्लैक ब्लू को स्पेसशिप में लोड करके क्रैश कर देता था उस प्लैनेट में और वो प्लैनेट नष्ट हो जाता था। ब्लैक ब्लू एक स्ट्रेंज बायोलॉजिकल वेपन था, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग वातावरण में यह ब्लैक ब्लू अलग अलग तरीके से वहाँ की लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय करता था। अगर किसी के भी कांटेक्ट में ये आ जाए तो उसका DNA मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हो जाता था और इसका परिणाम भी बहुत बुरा होता था।
उस गुफा में ब्लैक ब्लू का बहुत सारे टैंक्स थे। अचानक डेविड वहाँ पे दीवार में बना एक पैटर्न को अनलॉक करता है और गुफा में एक रिकॉर्डेड होलोग्राम प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है, जैसे कोई एडवांस सीसीटीवी फुटेज हो। डेविड देखता है कि इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन अचानक कोई वजह से सब लोग इधर उधर भागने लगता है। तभी एक इंजीनियर दीवार से टकरा के गुफा के एक कोने में जाके गिरता है। यहाँ पे हेलोग्राम प्रोजेक्शन भी बंद हो जाता है। डॉक्टर शॉ वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो इंजीनियर टकरा के गिरा था। उसे इंजीनियर का लाश मिलता है। एडवांस रेडियो कार्बन मशीन से स्कैन करने पे उसे पता चलता है कि यह लाश 2000 साल पुराना है। बाद में वो उस इंजीनियर का सर स्पेसशिप में लेके आता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। डेविड फिर से किसी दीवार पे एक पैटर्न को अनलॉक करता है और एक दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा के दूसरी तरफ क्या है देखने के लिए वो लोग रूम में एंटर करता है और देखता है कि वहाँ पे वही ब्लैक ब्लू का भरा हुआ सैकड़ों सिलेंडर्स है। इसी रूम पे कई सारे चित्र थे। इसमें एक एलियन का चित्र था जिसका नाम था जेनोमॉर्फ। जेनोमॉर्फ कौन है यह हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। यह रूम न जाने कितने सदियों से बंद था और अब अचानक डेविड ये रूम खोलता है तो रूम के एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होने लगता है। उस रूम की छत पे जो ड्राइंग्स था वो ब्लैक ब्लू के कारण बदलने लगता है। उस रूम पे रखा सिलेंडर्स में जो ब्लैक ब्लू था वो चेंज होना शुरू करता है और इसके कारण उस जगह में तूफान आने लगता है। उनका पूरा क्रू शिप में वापस चला जाता है। जाने के टाइम पे डॉक्टर शॉ उस मरा हुआ इंजीनियर का सर शिप में लेके आती है और डेविड सबसे छुपाकर ब्लैक ब्लू का एक सिलेंडर अपने साथ लेके आता है। डॉक्टर शॉ इंजीनियर के सर के ऊपर रिसर्च शुरू करती है। ऊपर का हेलमेट जैसा हिस्सा खोलने से इंजीनियर का रियल सर निकल आता है, लेकिन कुछ देर के बाद अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर शॉ को अपने रिसर्च से पता चलता है कि इंजीनियर्स का डीएनए इंसानों के डीएनए से एग्जैक्टली मैच करता है। दूसरी तरफ डेविड अपना सिलेंडर ओपन करता है और अंदर से ब्लैक ब्लू का कई सारे कंटेनर निकलता है। ब्लैक ब्लू का एक ड्रॉप डेविड अपने हाथ में लेता है। उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक रोबोट था। डेविड को बुरा वेलेन ने प्रोग्राम किया था ताकि वो उस प्लेनेट पे जाकर उसकी बुढ़ापे को रोकने का उपाय ढूंढे। इसीलिए डेविड ब्लैक ब्लू का उस बूंद को लेकर अपना खोज शुरू करता है। वो वाइन के साथ ब्लैक ब्लू को मिक्स करता है और हेलोइड को वो ड्रिंक ऑफर करता है। डेविड हेलोइड को कहता है कि अगर तुम्हें साइंस की इस नए एक्सपेरिमेंट का जवाब चाहिए तो ये ड्रिंक पीकर दिखाओ। हेलोइड बिना कुछ सोचे वो ड्रिंक पी लेता है। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसी रात को डॉक्टर शॉ और हेलोइड शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगले दिन दो लोग फिर से उस रूम में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक एलियन क्रिएचर मिलता है जो सांप जैसा होता है। वो लोग बेवकूफ़ों की तरह उस एलियन सांप को टच करता है और वो सांप उनमें से एक के ऊपर अटैक करता है और मार डालता है। इसी चक्कर में दूसरा साथी भी नीचे बहता हुआ ब्लैक ब्लू के नदी में गिर जाता है और उसका चेहरा भी जल जाता है। डेविड भी थोड़ी देर बाद गुफा में आता है और उसे एक मेन रूम मिलता है। फिर से एक पैटर्न अनलॉक करने के बाद उस रूम का हेलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिव हो जाता है और डेविड को वहाँ पे पूरा यूनिवर्स का एक मैप जैसा व्यू दिखाई देता है। उस मैप में पृथ्वी का टारगेट लॉक किया हुआ था, मतलब ब्लैक ब्लू से भरा हुआ ये पूरा शिप पृथ्वी से जाके टकराएगा। डेविड को इंजीनियर्स का मिशन का पता चल जाता है कि वो लोग इस शिप को पृथ्वी से टकरा के पूरे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने ब्लैक ब्लू से भरा ये शिप पृथ्वी के लिए रवाना कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ एक्सीडेंट होने से खुद ये सारे इंजीनियर्स ही मर जाता है और उनका मिशन फेल हो जाता है। उस रूम में थोड़ा आगे जाने पे डेविड को एक इंजीनियर क्रायोस्लीप में मिलता है। दोस्तों, क्रायोस्लीप एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे किसी को हजारों सालों के लिए नींद में जिंदा रखा जा सकता है। इसके बाद डेविड शिप में वापस चला जाता है। उधर स्पेसशिप में हेलोइड का सिचुएशन खराब हो रहा था। ब्लैक ब्लू अपना असर शुरू कर दिया था। ब्लैक ब्लू जिसका शरीर में जाता है उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। हेलोइड का शरीर पूरा काला पड़ने लगता है। वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी विक्टर उसे
आग जला के मार डालता है। डॉक्टर शॉ की हालत भी खराब हो रहा था, तो डेविड उसे एग्जामिन करता है और बताता है कि वो 3 महीने का प्रेग्नेंट है। डॉक्टर शॉ शॉक्ड हो जाता है और डेविड को पिछले रात के बारे में बताता है। डेविड उसे बताता है कि ये नॉर्मल इंसानों की बच्चा नहीं है और ये एक एलियन का बच्चा है, इसलिए ये इतना बड़ा हुआ है। डेविड का प्लान था कि जब वो पृथ्वी में वापस आएगा तब उस बच्चे पे रिसर्च करेगा। डेविड का स्ट्रेंज बिहेवियर देख के डॉक्टर शॉ हैरान हो जाता है और खुद ही एडवांस मशीन के हेल्प से अपना सिजेरियन करता है। डॉक्टर शॉ के पेट से 4 पैरों वाला ऑक्टोपस जैसा एलियन का बच्चा निकलता है। डॉक्टर शॉ डर के उस अजीब बच्चे को वहीं पे फेंक के बाहर निकल जाती है। तभी बाहर हेलोइड फिर से लड़ने के लिए आता है और उनके कई साथी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। तभी एक नई चीज़ रिवील होता है कि वॉयलेंट, वो बुरा आदमी, अभी तक उसी शिप में छुपा हुआ था, किसी सीक्रेट चैम्बर में। बाहर फाइट शांत होने पे वो बाहर आता है और बताता है कि उसे वो जिंदा इंजीनियर से मिलना है, क्योंकि उसे अपने बुढ़ापे को रोक के अमर होना था। डेविड वॉयलेंट को इंजीनियर्स का इंटेंशन बताता है कि वो लोग पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन वॉयलेंट को कोई परवाह नहीं था और वो उस इंजीनियर को मिलने की जिद करता है। फिर डेविड वॉयलेंट, डॉक्टर शॉ और बाकी जिंदा लोग इंजीनियर से मिलने के लिए जाता है। वो लोग उस रूम पे पहुंच के क्रायो स्लीप में सोया हुआ इंजीनियर को जगाता है। डेविड रोबोट था तो वो उनकी भाषा बोल पाता है। वॉयलेंट डेविड के थ्रू इंजीनियर को बोलता है कि उसे अपने बुढ़ापे को रोककर और जिंदा रहना है और इसके उपाय पूछता है। यह सुनकर इंजीनियर गुस्सा होता है और डेविड का सर उखाड़ के वॉयलेंट को मार देता है। डेविड मरता नहीं है क्योंकि वो रोबोट था। डॉक्टर शॉ भी बेहोश हो जाता है। इंजीनियर अपने शिप को रिएक्टिवेट करता है और अर्थ को टारगेट करके उसका मिशन जो था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, वो एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। इसी बीच पे डॉक्टर शॉ को होश आता है और वो अपने शिप की तरफ भागते हुए अपने पायलट को सब इन्फॉर्म करता है और वार्न करता है कि हमें इस शिप को कैसे भी रोकना होगा। तो शिप का पायलट और उसका टीम एक छोटा शिप मेन शिप से डिटैच करता है डॉक्टर शॉ के लिए और अपना शिप इंजीनियर का शिप से क्रैश करवा देता है। क्रैश होने के कारण सारे लोग मर जाते हैं। अभी इस पूरे प्लेनेट में सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर शॉ जिंदा थे। डॉक्टर शॉ जाके उस डिटैच किया हुआ शिप में छुपता है। इसी शिप में वो एलियन का बच्चा भी था जो अभी काफ़ी बड़ा होके एक मॉन्स्टर में बदल गया था। मूवी में इसे फेसहगर बताया गया है। कुछ ही देर में वहाँ पे इंजीनियर भी आ जाता है। डॉक्टर शॉ बहुत भयंकर परिस्थिति में पड़ जाता है। एक तरफ फेसहगर तो दूसरी तरफ से इंजीनियर उसके तरफ बढ़ रहा था। मौका देख के वो बीच का हैच ओपन कर देता है और फेसहगर इंजीनियर को पकड़ लेता है। फेसहगर अपने शिकार को पकड़ के उसके शरीर में अंडे दे देता है। डॉक्टर शॉ छुपी हुई थी और तभी उसको डेविड का मैसेज आता है। डेविड कहता है कि हम लोग फिर से पृथ्वी में जा सकते हैं अगर तुम मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर शॉ के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी डेविड का बात मान जाता है। लेकिन वो अभी पृथ्वी नहीं बल्कि इंजीनियर्स का मेन प्लेनेट पे जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके पास अब एक नया सवाल था कि इंजीनियर्स जिन्होंने पृथ्वी में जीवन का शुरुआत किया था वही खुद क्यों पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इंसानों ने आखिर क्या किया कि उन्होंने पृथ्वी को ही डिस्ट्रॉय करने का मिशन बना लिया है। फिर डेविड और डॉक्टर शॉ स्पेसशिप लेके इंजीनियर्स की प्लेनेट के लिए उड़ान भरता है। उधर हम और देखते हैं कि इंजीनियर के पेट से एक नया एलियन निकलता है। यही था जेनोमॉर्फ और मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी कुछ सवाल है मूवी को लेकर कि इंजीनियर्स कौन है, वो पृथ्वी को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये सब असल में ये मूवी एक ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। पृथ्वी का सृष्टि होने के बाद इंजीनियर्स पृथ्वी में जीवन का सृष्टि करते हैं, इंसानों का सृष्टि करते हैं। लेकिन पृथ्वी में इंसान आपस में लड़ के झगड़ के युद्ध करके एनवायरनमेंट को खराब करके पृथ्वी की हालत खराब कर देता है। ये देख के इंजीनियर्स बहुत चिंतित होते हैं। तब उन्हीं के बीच से कोई सजेस्ट करता है कि पृथ्वी में कोई इंजीनियर को एक दूत की तरह भेजा जाए, वो इंसानों को शांति से रहना सिखाएगा। तो वो लोग एक इंजीनियर को पृथ्वी में एज ए दूत भेजता है
जो जीसस क्राइस्ट थे। लेकिन हम लोग जीसस क्राइस्ट को ही क्रूसीफाई करके मार डालते हैं। तो इंजीनियर्स इंसानों के ऊपर गुस्सा होके ब्लैक गू से पृथ्वी को ही डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? होप आपको अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हफ्तों तक दिन रात काम करके ये सब वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आप भी अपना बस 2 सेकंड टाइम लेके मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, वो बेल भी दबा देना ताकि इस चैनल का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।